स्वागत है दोस्तों जॉब्स इन इंडिया की एक और बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी में विंग असिस्टेंट की तरफ से। आज मैं आपके लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। ये जॉब उन सारे स्टूडेंट्स के लिए और हाउसवाइफ्स के लिए होने वाली है जो कि वर्क फ्रॉम होम या फिर पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अपनी डेली लाइफ भी मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो ये उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपके लिए जॉब जो है जनरल वर्चुअल असिस्टेंट की है। जिन लोगों को नहीं पता कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, ये बेसिकली एक तरह से बैकग्राउंड में काम करने वाले लोग हैं। जैसे कि कोई कंपनी है, अगर वो किसी तरीके के कपड़े अगर मान लिए फॉर एग्जांपल बेच रही है, ठीक है, वो कंपनी डिजाइन करती है कपड़े, लेकिन वो पीछे का काम जो फॉर एग्जांपल वेबसाइट का काम हो गया, ऑर्डर्स फुलफिल करने का काम हो गया, टैक्स वगैरह देखने का काम हो गया, ये सब चीजें वो नहीं करना चाहते। तो वो क्या करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स को हायर करते हैं। वैसे ही वर्चुअल असिस्टेंट की आपकी एक जॉब है। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ये होता है, वर्चुअल मतलब कि आप कहीं ऑफिस नहीं जाना, आप घर पे बैठ के आराम से काम कर रहे हैं। असिस्टेंट के मतलब बेसिकली छोटे मोटे कामों में उनकी असिस्ट करते हैं। कोई पीडीएफ बना देना, कोई प्रेजेंटेशन दे देना, कोई डेटा एंट्री कर देना, ये सब चीजें छोटे मोटे काम रहते हैं आपके। तो वैसे ही आपका जनरल असिस्टेंट का काम, वर्चुअल असिस्टेंट का सॉरी काम है। विंग असिस्टेंट आपको जॉब प्रोवाइड कर रही है। तो हम बगैर टाइम वेस्ट करते हुए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं इस जॉब की क्या क्या है। स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। तो डॉक्यूमेंट्स का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सी फाइल इंपॉर्टेंट है, वही सब चीजें। डेटा एंट्री आपको थोड़ी बहुत करनी है। प्रिपेयर लीड्स लिस्ट और मीटिंग मिनट्स के मतलब क्लाइंट को किन किन लोगों से मिलना है उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, या फिर आज के दिन में कितने ऑर्डर आए उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। बेसिकली आपको सिर्फ डेटा को एंटर करना होता है किसी सॉफ्टवेयर में। रिसर्च प्रोडक्ट्स, परचेज गुड्स एंड सिक्योर सैंपल्स। प्रोडक्ट्स को आप रिसर्च कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाके। जैसे अगर कोई रीसेल करना चाहता है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल किसी के पास कोई मशीन आ गई, वो उसको सेल करना चाहता है, तो आप देखेंगे कि कौन सा सप्लायर इसको सबसे सस्ते में प्रोवाइड कर रहा है मार्केट में। मैं उस सप्लायर को अपने कॉन्ट्रैक्टर से मीटिंग वगैरह करवा दें ऑनलाइन, ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। ऐसे प्रोडक्ट रिसर्च करना। स्टोर, अपडेट एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स कैंपेन्स थ्रू अ सीआरएम सिस्टम। सीआरएम सिस्टम का आपको यूज करना पड़ सकता है, बहुत ही आजकल फेमस है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि अगर आपको सीआरएम सिस्टम आता है तो बहुत ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है किसी भी इंटरव्यू को सक्सीड करने के लिए। क्रिएट एंड सेंड स्टेटमेंट्स और इनवॉइसेस, ट्रैक पेमेंट्स एंड रिकॉर्ड कंपनी एक्सपेंसेस। तो जैसे कि मैंने बताया, पेमेंट को आपको ट्रैक करना है कि पेमेंट आया है या नहीं, इनवॉइस हुआ है या नहीं, डिलीवरी इस वक्त कहाँ पहुंची, क्या क्लाइंट तक पहुंची या नहीं, ऑर्डर करने वाले तक पहुंची या नहीं। बहुत ही मतलब बैकग्राउंड वाला काम होता है। गैदर डेटा ऑन ट्रेंड्स, इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड अदर पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑन द फाइंडिंग्स। ठीक है, तो वही चीज़ है, कौन सा प्रोडक्ट इस वक्त काम कर रहा है मार्केट में, कौन सा नहीं कर रहा है इस वक्त मार्केट में। बहुत ईजी चीज़ें होती हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये सब कुछ काम करना ही होगा। ये वो काम है जो जनरली वर्चुअल असिस्टेंट से करवाया जाता है। तो अब आपके एम्प्लॉयर पर डिपेंड करेगा कि वो आपको इनमें से कौन सा काम करवाए, एक करवाए, दो करवाए, तीन करवाए, लेकिन जनरली ये सारे के सारे आपको काम नहीं करने। मॉनिटर प्रोजेक्ट्स, कंडक्ट इंटरनल कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइज कंपनी डेटा। सेम चीज डेटा एंट्री वाली हो गई या कम्युनिकेशन वाली हो गई, कि अपने क्लाइंट से कम्युनिकेशन बनाए रखें, डेटा को अच्छे से हैंडल करते रहें, प्रोजेक्ट्स को अच्छे से हैंडल करते रहें। कोऑर्डिनेट टीम कैलेंडर्स, प्रिवेंट शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंश्योर क्लाइंट्स आर ऑन टाइम एंड प्रिपेयर्ड फॉर मीटिंग्स। तो मीटिंग्स को प्रिपेयर करना कि अपने क्लाइंट की एक तरह से किस किस दिन फ्री है, कोई मीटिंग आ रही हो तो उसको किस दिन रखा जा सकता है, तो कैलेंडर को मेंटेन करना इसको कहते हैं। प्रिपेयर आइटिनरीज, बुक होटल्स, रेंटल कार्स एक्सेट्रा। तो अगर आपका क्लाइंट कोई दूसरे शहर जा रहा है तो उसकी जाने से पहले आप होटल उसके लिए बुक कर दें, कोई ट्रांसपोर्ट उसके लिए बुक कर दें, ये सब चीज़ें। कन्वे इन्फॉर्मेशन टू इनकमिंग कॉल्स एंड मेक कॉल्स फॉर अपॉइंटमेंट्स और कंडक्ट इन्फॉर्मेशन इंक्वायरीज। सेम चीज़ें, अगर कोई किसी बिजनेस मीटिंग के लिए फॉर एग्जांपल जा रहा है तो आपने उसके लिए होटल बुक कर दिया, ट्रांसपोर्ट का जरिया बुक कर दिया, वहाँ पे मीटिंग का आपने टाइम शेड्यूल कर दिया कि फला जगह पे फला टाइम पे मीटिंग होगी। ये सब चीज़ें बैकग्राउंड का काम बेसिकली, जैसे कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। ईमेल्स का आपको ध्यान रखना है। कोई ईमेल्स आ रहे हैं तो क्लाइंट की जगह पर आप उनको रिप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, ईमेल से आपका क्लाइंट सैकड़ों ईमेल्स तो नहीं देख सकता एक दिन में। तो ये आपका काम हो जाएगा। और एडॉक टास्क बेसिकली मतलब होते हैं जो ऑन द स्पॉट अचानक से एक काम निकल आया, अरे ये चीज़ रह गई करने के लिए, ठीक है, तो वो एडॉक टास्क कहलाते हैं। तो ये आपको काम करना पड़ सकता है। तो ये जनरली वो काम है जो एक वर्चुअल असिस्टेंट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये सारे करने ही होंगे, और सारे बहुत ही बेसिक काम है, बहुत ही बेसिक। आपका काम क्या रहने वाला है, यूएस वर्क आवर्स यानी 40+ आवर्स पर वीक। तो आपको यूएस के लोगों के लिए काम करना पड़ सकता है। मोस्टली हो सकता है आपको कहीं और के भी मिल जाए, क्योंकि मसला ये रहता है,
अगर यूएस के डॉलर को कन्वर्ट करके आप यहाँ पर देखें तो उनको बहुत सस्ता पड़ता है। अगर वहाँ के लोग फॉर एग्जांपल $25 पर आवर चार्ज करेंगे, यहाँ पर इंडिया के लोग आपको $5 पर आवर में मिल जाएंगे, तो आपको 5 गुना सस्ता पड़ा और लगभग काम 19-20 का फर्क रहता है, वही काम रहता है। तो इसलिए यूएस के लोग काफ़ी ज़्यादा फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडिया ये सब चीज़ों के लोग हायर करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है ये सब। तो इसलिए आपको यूएस के टाइम के हिसाब से काम करना पड़ेगा 40+ आवर्स पर वीक, यानी मोस्टली 8 घंटे आप लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो 5 घंटे का काम होता है। तो आजकल इंडिया के अंदर भी प्राइवेट कंपनीज आपको 9 घंटे काम करवा रही हैं, आपको घर पे बैठ के काम करने का मौका मिल रहा है, वो भी सिर्फ 8 घंटे, और वो भी हफ्ते में 5 दिन 2 दिन, क्योंकि यूएस में छुट्टी रहती है। क्वालिफिकेशंस क्या है? हाई स्कूल ग्रेजुएट और एनी सर्टिफिकेट कोर्स, यानी हाई स्कूल भी अगर आप करे हुए हैं, डिप्लोमा भी आप करे हुए हैं तब भी, 12th भी नहीं उन्होंने मांगा, आप 10th पास या डिप्लोमा भी करे हुए हैं तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल कम्युनिकेशन बेसिकली आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, आपको देखने वाला कोई नहीं है हर वक्त, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट आपकी ईमानदारी से आप काम कर सकें, टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकें। एबल टू वर्क ऑन अ ग्रेवयार्ड शिफ्ट, तो ग्रेवयार्ड शिफ्ट बेसिकली वही होती है, क्योंकि यूएस के हिसाब से आपको काम करना है, तो मोस्टली आपकी नाइट शिफ्ट रहने वाली है, जो रात के कह सकते हैं 11 बजे 12 बजे इस टाइम के अराउंड से शुरू होती हैं, सुबह 6 7 8, जो भी आपके 8 घंटे पूरे होते हैं उस टाइम पे, उस हिसाब से रहती हैं। तो मोस्टली पूरी रात की आपकी शिफ्ट होती है। टेक savvy एंड familiar with current technologies like desktop sharing, cloud services and वो आईपी। तो वही चीज़ आ गई, क्योंकि आप घर से काम कर रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप शेयरिंग करना आना चाहिए, कि आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकें। बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, यूट्यूब पे आप 5 मिनट के अंदर ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। एक्सपीरियंस विद वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एंड स्प्रेडशीट्स, तो एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल आपको आना चाहिए ऑब्वियसली। नॉलेज ऑफ ऑनलाइन कैलेंडर्स एंड शेड्यूलिंग, बहुत आसान है गूगल कैलेंडर। देखिए ये सब चीज़ें ऐसी, इन्होंने क्या मांगा है? क्वालिफिकेशन हाई स्कूल ग्रेजुएट, यानी 10th पास। तो ये सब चीज़ें वही हैं जो 10th पास लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल है, या फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं हर 10th पास को ये आनी ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर 10th पास को ये आती हो, क्योंकि उसकी हो सकता है ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका ना आया हो जो ये चीज़ें उसको करनी पड़ी हो। लेकिन इसका मतलब ये है कि हर 10th पास भी इसको सीख सकता है, ये चीज़ें सीखने के लिए इतनी आसान है। तो अगर आप आज भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप आज और कल 2 दिन, अगर आप 3-4 घंटे, आज 3-4 घंटे कल लगा दें, ये सब चीज़ें आप बहुत आराम से सीख सकते हैं। एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, गूगल कैलेंडर, ये सब कैसे इस्तेमाल करना है, बेसिक्स आप बहुत आराम से सीख सकते हैं। बाकी आप ट्रेनिंग के दौरान तो सीख ही जाएंगे, आपकी रोज प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रोएक्टिव एटीट्यूड एंड विलिंगनेस टू बी ट्रेंड, अगेन वही चीज़ है, विलिंगनेस होनी चाहिए ट्रेन करने की, कि सामने वाला मुझको जो सिखा रहा है मैं उसको सीखूं, ताकि अपना काम अच्छा कर सकूं। आपके पास एक हेडसेट होना चाहिए, यूएसबी हेडसेट, चाहे ये ईयरफोन इस्तेमाल कर सकते हैं, एयरपॉड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। वर्किंग वेबकैम होना चाहिए, एक वेबकैम आपके पास हो, ताकि आप अपने चेहरा दिखा सके सामने वाले को, जो आपका एम्प्लॉयर है, क्योंकि वो तो किसी और कंट्री में बैठा है, तो वो देखना चाहिए। या आपके कुछ मिनिमल रिक्वायरमेंट्स दे दी हैं, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट की स्पीड दे दी है। बेनिफिट्स आपकी क्या है? जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी आपकी बहुत अच्छी है, आपको ऐसा ही नहीं है कि फॉरन आज तक आप जॉब कर रहे हैं, कुछ नहीं पता, कल अचानक से आपको निकाल दिया, ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। पेड ट्रेनिंग रहेगी, तो अगर आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तब भी आपको पैसे मिलेंगे। एक्सेप्शनली सपोर्टिव टीम, टीम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, आपको कहीं भी परेशानी आ रही है तो आपको सपोर्ट करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर ग्रोथ आपकी यहाँ पे बहुत अच्छी हो सकती है। वर्क इन्वायरमेंट बहुत फन है, यानी आप आराम से अच्छे से काम कर सकते हैं, हंसी खुशी काम कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स एंड मेनी मोर, और सैलरी के ऊपर आपको, परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी है तो उस हिसाब से भी आपको इंसेंटिव्स मिलते रहेंगे, तो सैलरी आपकी एंड नहीं है। सैलरी यहाँ पे क्या है? INR 9,000 टू INR 40,000, तो 9,000 से 14,000 पर मंथ आपकी ये सैलरी है। और ये जो 5,000 का बीच में फ़र्क है, ये आपके एक्सपीरियंस पर है मोस्टली, कि अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको जैसे मैंने बताया ये सब चीज़ें फॉर एग्जांपल नहीं आती हैं, पहले कभी इस्तेमाल नहीं करा है, तो अगर आप सेलेक्ट हो जाती हैं तो मोस्टली आपको 9 साढ़े 9,000 तक मिल जाएंगे। अगर आप पहले इस्तेमाल कर चुके हैं इन सब चीज़ों का, एक्सपीरियंस नहीं भी है लेकिन आपको पता है एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट वगैरह कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपको और ज़्यादा मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस में तो आपको पूरे 14,000 तक मिल सकते हैं। तो ये आपका गैप है, जो आपके एक्सपीरियंस पर या फिर आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा होगा। तो इस जॉब पे अप्लाई करना बहुत सिंपल है, आप टॉप पर आएंगे, अप्लाई ऑन टैलेंट.com पर हम क्लिक करेंगे, आपका खुल गया। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और रेज्यूमे डालेंगे। इसके बाद आप जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है आपसे और ज़्यादा डिटेल्स पूछें आपके फिल करने के लिए, तो आप उनको फिल करेंगे, फिर ये कंपनी इनको रिव्यू करेगी। अगर इनको समझ में आती है इस जॉब के लिए तो ये आपसे रिप्लाई करेंगे जनरल वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब के लिए। तो यदि दोस्तों वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी जो परफेक्ट है स्टूडेंट्स के लिए या हाउसवाइफ्स के लिए मोस्टली, जो घर पे बैठ के थोड़ा बहुत काम करना चाहते हैं, तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते रहें। अगर आपको बहुत ही शानदार रेज्यूमे अपना बनवाना हो तो भी मैंने एक वीडियो डाली है, जो आपको ऊपर टॉप में आई के बटन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। बहुत शुक्रिया।